नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम पायला का। तो देखेंगे पायला के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पायला के उत्सर्जन तंत्र में केवल एक ही किडनी पाई जाती हैं जो कि लेफ्ट साइड पर स्थित होती हैं। यानी पायला में जो किडनी होगी वह संख्या में एक होगी और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहती हैं। राइट साइड पर पाई जाने वाली किडनी टोरिजन यानी कि ऐंठन की वजह से लुप्त हो जाती हैं। किडनी की संरचना में मुख्य रूप से निम्न दो चैम्बर पाए जाते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर एक छोटा कक्ष होता है जो पेरिकार्डियम के समीप पाया जाता है। यानी कि पेरिकार्डियम जो होगा वो हर्ट होता है, यानी कि हृदय के बाहर का जो आवरण होगा उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम के समीप एंटीरियर चैम्बर मिलता है। ये एक छिद्र के द्वारा इस पोस्टीरियर चैम्बर से जुड़ा रहता है और इस चैम्बर में एक रक्त कोटर पाया जाता है। रक्त कोटर मतलब जहाँ पर रक्त यानी ब्लड इकट्ठा रहता है, जिसे इफेरेंट रीनल साइनस कहते हैं। इस चैम्बर के छत या पर्श भाग पर अनेक लंबी, पतली व पत्ती समान लेमिली पाई जाती हैं। यह चैम्बर एक छिद्र के द्वारा सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में भी खुलता है। इसके बाद अपन बात करें पोस्टीरियर चैम्बर की। यह पश्च तथा बड़ा कक्ष होता है। यह पेरिकार्डियम के समीप पाया जाता है। इसमें अनेक साकित नलिकाएं भी पाई जाती हैं। यह चैम्बर एक छिद्र के द्वारा पेरिकार्डियम में खुलता है, जिसे रीनो पेरिकार्डियल पोर कहते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर एक अन्य छिद्र के द्वारा एंटीरियर चैम्बर से भी जुड़ा रहता है। इसके बाद देखें अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यानी कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि किस प्रकार पायला के अंदर कार्य करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पायला के पेरिकार्डियल द्रव में उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें रीनो पेरिकार्डियल पोर के द्वारा ग्रहण करके पोस्टीरियर चैम्बर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि रीनो पेरिकार्डियल द्वारा उन उत्सर्जित पदार्थों को पोस्टीरियर चैम्बर में भेज दिया जाता है। पोस्टीरियर चैम्बर से यह उत्सर्जित पदार्थ एंटीरियर चैम्बर में चले जाते हैं, जहां से इन्हें सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहां से सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में भेज दिया जाएगा। सुप्राब्रेंकियल चैम्बर से इन उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब इसमें रीनो पेरिकार्डियल जो पोर होगा उससे उत्सर्जित पदार्थों को पोस्टीरियर चैम्बर में भेज दिया जाता है और पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में भेज दिया जाएगा चैम्बर, और एंटीरियर चैम्बर से इनको सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद इनको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो देखते हैं अपन मोलस्का में एटन यानी टोरिजन इन मोलस्का। इन मोलस्का संघ मोलस्का के वर्ग गैस्ट्रोपोडा के सदस्यों में एटन पाई जाती हैं, जिसके कारण में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। तो संघ मोलस्का वर्ग होगा गैस्ट्रोपोडा तो गैस्ट्रोपोडा जो वर्ग होगा तो इस वर्ग के सदस्य में क्या पाई जाएगी, एटन। एटन प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट लक्षण
कवच कुंडलित हो जाता है, यानी कि कवच क्या होगा, कुंडलित होगा। जनन संरचनाएं हासित हो जाती हैं, यानी कि अल्प विकसित हो जाती हैं। हासित हो जाती हैं। आंत्र कुंडलित हो जाती हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, किंतु ऐंठन के कारण में असममिति पाई जाती है। ऐसे तो इनमें द्विपार्श्व सममिति मिलेगी, द्विपार्श्व सममित होंगे प्राणी, लेकिन ऐंठन के कारण इनमें असममित हो जाते हैं। मुख व गुदा विपरीत दिशा विपरीत सिरे पर पाए जाते हैं, किंतु ऐंठन के कारण एक ही सिरे पर आ जाते हैं। मुख व गुदा जो होंगे वह एक ही सिरे पर आ जाएंगे, क्योंकि इनमें ऐंठन पाई जाती हैं। आंतरिक अंग कुंडलित हो जाते हैं। श्वसन के रूप में, कि श्वसन जो अंग होगा वो गिल पाए जाते हैं, जो राइट साइड पर स्थित होता है। इनमें केवल एक ही किडनी पाई जाती है, जो लेफ्ट साइड पर स्थित होती हैं। राइट साइड पर पाई जाने वाली किडनी ऐंठन के कारण विलुप्त हो जाती हैं, जो अभी अपन ने देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ऐंठन के कारण राइट साइड पर पाई जाने वाली संरचनाएं लेफ्ट साइड पर चली जाती हैं, और लेफ्ट साइड पर पाई जाने वाली संरचनाएं राइट साइड पर चली जाती हैं, यानी कि साइड एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि ऐंठन की वजह से। संघ मोलस्का के जीवों में, यानी कि जो संघ मोलस्का होगा इसके जो वर्ग होंगे, यानी कि सभी वर्गों में रेडुला पाया जाता है, यानी कि बाइवाल्विया वर्ग जो होगा उसमें यूनियो पाया जाता है, और इसके अंदर जो रेडुला होगा वह एब्सेंट होता है। तो आज अपन ने वर्ग जो गैस्ट्रोपोडा है उसमें ऐंठन यानी कि टोरिजन को समझ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।